जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं नौमाही हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार केमिस्ट्री में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके केमिस्ट्री में फुल नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर जो है उसका फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न, एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपूरित कक्षक। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय धातु आयन से जुड़ी लिगैंड यानी संलग्नी संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ओप्स संयोजन संख्या। चौथा क्वेश्चन है, वाइनिल क्लोराइड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH211CHCl। पांचवा क्वेश्चन है, CH3OCH3 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईथर है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठवां नंबर है, ज्यूटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अम्लीय व एक क्षारीय समूह की उपस्थिति। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला प्रश्न दिया गया है, सोडा वाटर में विलेय प्रवस्था CO2 है। दूसरा प्रश्न, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई S⁻⁻1 है। तीसरा क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं की 3D श्रेणी में केवल प्रस्तीन ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला तत्व स्कैंडियम यानी Sc है। चौथा क्वेश्चन, CONH3 का होल 3 3 आयन की ज्यामिति अष्टफल की होती है। पांचवा क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है। छठवां क्वेश्चन, माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम माल्टेज कहलाता है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था अपना फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपको कंप्लीट सॉल्यूशन केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। अगला देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, बिलियन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन, एक केंद्रीय उप संयोजन यौगिकों में उदासीन संकुल का नाम भी धनायन की भांति लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न, Ni में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D की पावर 10 4s की पावर 1 है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। पांचवा क्वेश्चन है, ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था संयुक्त अवस्था में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और छठवां नंबर बच्चों, एंजाइम रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर उपापचयी क्रियाओं का निगमन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था अपना सत्य वो कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए एक बार। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, छठवां असत्य। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा और चौथा हो जाएगा असत्य, बाकी सारे के सारे आपको कर देना सत्य। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक साइड है स्तंभ ए, दूसरे साइड है स्तंभ बी। पहला क्वेश्चन है बच्चों, परासरण दाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई इक्वल CRT। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी कांच कहलाता है। तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला KMnO4 होता है। चौथा क्वेश्चन बच्चों, फ्रीऑन। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीहेलोएल्केन। अगला देखिए पांचवा है फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो जो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा था वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, फैराडे स्थिरांक F का मान लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 96,485 कूलाम प्रति मोल। सेकंड क्वेश्चन है, कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होती है। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन है, Cr3+ आयन का आयन रंग लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी रंग का होता है।
चौथा क्वेश्चन है गुरु कोष्ठक के बाहर लिखे आयन कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्रति आयन कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है मानव शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन का नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थायरॉक्सिन। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पांचवा था एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नंबर पांचवा है रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में कोई दो अंतर लिखिए, इसका अथवा है डीएनए तथा आरएनए में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे उत्तर क्रमांक 5 का अथवा एक साइड डीएनए दूसरी साइड आरएनए। पहले पॉइंट में लिखना है यह डी ऑक्सी राइबोज शर्करा है, यह राइबोज शर्करा है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है, यह कुछ वायरस में पाया जाता है। तीसरे पॉइंट में लिखना बच्चों इसमें एक सूत्र होता है, इसमें दो सूत्र होते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पांचवा है, पांचवें का अथवा वो अपने कंप्लीट हो चुका है, डीएनए और आरएनए में अंतर। इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों छठवां नंबर है मोल अंश की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6 मोल अंश किसी मिश्रण या विलयन में उपस्थित एक विशेष घटक के मोलों की संख्या और उस मिश्रण के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। इसे प्रायः एक्स से दर्शाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठवां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां है लवण सेतु के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 लवण सेतु के कार्य निम्न है। पहला लवण सेतु के द्वारा दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है। दूसरा पॉइंट लवण सेतु विलयनों के विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 8वां नंबर है अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 8 एक साइड अभिक्रिया की आणविकता दूसरे साइड अभिक्रिया की कोटि। पहले पॉइंट में लिखेंगे यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है जिनका द्रव्यमान सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य हो सकता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 9वां नंबर दिया गया है निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। पहला दिया गया है COONH3 का होल 6 Cl3। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9 हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। दूसरा दिया गया है K2NiCN का होल 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आयुपेशी नाम पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 10वां नंबर है उपसंयोजी संख्या की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 उपसंयोजी संख्या एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े हुए लिगेंड दाता परमाणु की कुल संख्या है। उदाहरण के लिए PtCl6 की होल पावर 2- आयन में Pt की उपसंयोजन संख्या 6 है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है इटार्ट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12 इटार्ट अभिक्रिया CH2 या CCl4 में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण होकर बेंजल डिहाइड बनता है। उदाहरण के लिए C6H5 बॉन्ड CH3 C6H5 बॉन्ड CH से HOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे प्राप्त होगा C6H5 बॉन्ड CHO। ये हो जाएगा बच्चों बेंजल डिहाइड। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 12 दिया गया है निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रश्न 13 प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके पेपर में आया हुआ है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका अथवा है लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड में कोई 3 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न 15 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। दूसरा फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। तीसरा एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से 473 केल्विन पर कराते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अगले पेज पर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। तो यहाँ पे SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में हमें अंतर लिख देना है। इसका अथवा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। पहला दिया गया सेंडमेयर अभिक्रिया, दूसरा है फिटिंग अभिक्रिया। तो इसको भी आप लोग फटाफट याद कर लीजिए। प्रश्न 18 दिया गया है
CH3COOH से निम्नलिखित यौगिक किस प्रकार प्राप्त करोगे? रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है एसिटिक एनहाइड्राइड, दूसरा है एथिल एसिटेट, तीसरा है एसिटाइल क्लोराइड, चौथा है एस्टामाइड और पांचवा है एथिल अल्कोहल। तो ये भी अपना क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र संरचना एवं रासायनिक समीकरण लिखिए अथवा इसका निर्दिष्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। जैसे इस वीडियो पर 30 लाइक हो जाते हैं इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों मिल जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के मध्य वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों असली जो क्वेश्चन पेपर है केवल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो बच्चों आप लोगों को फर्जी पेपर से दूर रहना। यदि आपको असली क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।